यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक आपको ऐसे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिसमें लगभग कंपटीशन जो है वो जीरो के बराबर है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका 100% चांसेस है कि ये जॉब जो है वो आपका हो जाएगा। बस जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप श्योर रहिए कि आपके पास आपका जो ये जॉब है वो अप्लाई करते ही आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है बिल्कुल भी जीरो लेवल का है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, माइनिंग का जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है ना। पैसा तो कहने का, सैलरी जो है वो सैलरी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, काफी अच्छा सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा। बस आपके पास जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो तरह का वैकेंसी है, एक परमानेंट जॉब का वैकेंसी है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है। ठीक है ना। तो पहले हम परमानेंट जॉब का जो वैकेंसी है उसका बात करेंगे, और परमानेंट जॉब का वैकेंसी बात करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट वाला पे भी जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो वहां पे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो कल के डेट में कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट वैकेंसी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की साइड से वैकेंसी है। ठीक है ना। ठीक है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो 8 नवंबर 2024 को निकल के आया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी है। ठीक है ना। ये परमानेंट जॉब का हम बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 30/11/2024 तक लास्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ये माइनिंग मेट का वैकेंसी है पहला नंबर में, माइनिंग मेट यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका जो सैलरी है वो 29,190 से लेकर 45,480 के बीच में होने वाला है। ठीक है। सी ग्रेड का सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। सी ग्रेड का सैलरी काफी अच्छा, मतलब 29-30 हजार के से लेकर 45,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं माइनिंग मेट के लिए 64 पोस्ट है। ठीक है। टोटल यहाँ पे 64 पोस्ट है, जिसमें से एसटी का 9 है। ठीक है। एससी का 9 है, एसटी का 20 है और ओबीसी का 3 है। ठीक है ना। यहाँ पे सारा देख सकते हैं, मतलब टोटल 64 पोस्ट है, उसमें से यहाँ पे 9, 20, 3, 11 और जनरल का 21। ठीक है। इस प्रकार से पोस्ट जो है वो क्लासिफाई किया गया है एज पर द कैटेगरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो आयु का हम सीमा बात करेंगे तो 35 साल तक आपका मैक्सिमम आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें हम बात करने वाले हैं डिग्री का, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो नंबर 1 का जो माइनिंग मेट है, इसके इस पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट मतलब 12th चाहिए किसी भी ट्रेड में, विथ अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट। ये जो मेन हो जाता है, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और 12th का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द माइनिंग मेट अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड मेटल माइंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ द। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 12th के साथ में आपके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये आपका हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। ठीक है ना। 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा ही नहीं। तो अगर आप माइनिंग करके रखे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ दूसरा पोस्ट का, जिसमें देख सकते हैं इसका भी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा पोस्ट है वो है ब्लास्टर बी का। ब्लास्टर बी का पोस्ट है ये, और इसमें भी सैलरी लेवल जो है वो काफी अट्रैक्टिव है, 28,000 से लेकर 44,000 के बीच में रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है ब्लास्टर बी में उसमें 8 पोस्ट है, और इसमें जो आयु का जो सीमा है, ईयर है, जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स रखा गया है। ठीक है ना। इसमें क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th आप किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं विथ अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ये ब्लास्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो माइनिंग से ही मिलेगा। अगर आप माइनिंग में ही ब्लास्टर 10th करके अगर आप माइनिंग का अगर आपके पास ब्लास्टर सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। देख सकते हैं विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट की वजह से स्टूडेंट का लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है। मतलब कंपटीशन पूरा जीरो लेवल पे चला जाएगा। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, जॉब आपके नाम। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर का जो पोस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी का वैकेंसी है। ये वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी का वैकेंसी है। इसमें सैलरी देखेंगे तो 28,000 से लेकर 44,000 के बीच में रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 10 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है। इसका अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक विथ फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशू बाय द डीजीएमएस।
ठीक है ना, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंपटीशन लेवल है वो जीरो चला गया है। जो मतलब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एक्चुअली उनको ही मालूम होता है किस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो ऑलरेडी पहले से बना के रखते हैं और जब वैकेंसी आता है तो आराम से अप्लाई कर लेते हैं और फिर उनका ये जॉब हो भी जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका मतलब अप्लीकेशन करने का क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन फी वगैरह क्या लगने वाला है, सब कुछ हम एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद जो हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एज रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे इस वैकेंसी में, तो इस प्रकार से मिलने वाला है 5 वर्ष ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सॉरी, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, जो बैकवर्ड कास्ट है ओबीसी के लिए उनको 3 वर्ष। बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर अगर कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है तो उनको किस प्रकार से छूट दिया गया है, एज पर द गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ये छूट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या है कि आपको इसमें जो है पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन जब कैंडिडेट ही नहीं रहेगा तो क्या रिटन टेस्ट और क्या इंटरव्यू, आपको तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है ना, और इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपडेट पे हम चलेंगे इसका। तो जब आपका एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, जब आपका मतलब फाइनल इंटरव्यू होगा या फिर तो उस टाइम जो आपको, हाँ यहाँ पे एक चीज, 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो इसका जो है ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, इसी पीडीएफ में इसका फॉर्म अवेलेबल है। वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ये जो पीडीएफ का लिंक जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको ये 500 रुपीज का जो है, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपीज का आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनेगा। ठीक है ना, और अगर एसटी एससी से हैं तो आपको लगभग, ठीक है ना, अगर एसटी एससी से है या फिर जनरल ओबीसी से है तो आपको 500 का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके आपको बनाना पड़ेगा और ये आप फॉर्म के साथ में जो है वो अप्लाई करना होगा। चलिए आपको मैं एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ। ये सब सारे सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द पर्सनल टेस्ट और स्किल टेस्ट के दौरान। यहाँ पे देख सकते हैं 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये आपका एसटी एससी जो भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट, प्लस फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनओसी, अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे तो उसका एनओसी चाहिए होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो ड्यूरिंग स्किल टेस्ट के दौरान जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद हम फॉर्म का बात करेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ फॉर्म आपको मिलेगा यूरेनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको ये हाथ से भर के विथ डिमांड ड्राफ्ट के साथ में जमा करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं फॉर्म। और इसके बाद हम एक और नई अपडेट पे बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। यहाँ पे ये भी यूरेनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप इसमें चले गए, कॉन्ट्रैक्ट वाला में भी चले गए तो 3-4 साल के अंदर फिर से इसका परमानेंट जॉब का वैकेंसी आएगा और उस टाइम अगर आपके पास सारा सर्टिफिकेट रहेगा तो आप गवर्नमेंट जॉब, आपका जॉब जो है वो इजिली गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा और सेम कंपनी में वर्क भी करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके 2 साल के लिए जो है वो 2 से 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिख दिया है कि 2 से 3 साल के लिए आपका ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद फिर आप चाहेंगे तो फिर से अगर वैकेंसी आएगा तो उसमें अप्लाई करके आपका गवर्नमेंट हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं माइनिंग मेट अनुबंध, यहाँ पे माइनिंग मेट का ही वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 33 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, 33 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। और इसका जो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो देख सकते हैं इंटरमीडिएट विथ वैलिड अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी। और यहाँ भी मतलब माइनिंग मेट का जो है वो रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक तेलुगु लैंग्वेज। यहाँ पे एक थोड़ा सा अजब का क्राइटेरिया डाल दिया है। और मिनिमम जो है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है ना, तो इनका भी जो मतलब सैलरी जो है वो 40,000 के आसपास रहेगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट, बस सैलरी में कोई कटौती नहीं। ठीक है, और सारी सुविधाएं जो है आपको दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। और इसका भी जब आपको मैं फॉर्म का रिव्यू करवा देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हैं फॉर्म इसका। ठीक है, इसको भी आपको ऑफलाइन जमा करना होगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट करवा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एग्जाम वगैरह लिया जाएगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है हमारा डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो न्यू अपडेट के साथ।